First question, what is the electrons in boxes notations for the iron ion? So सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन वुड बी 26 और आपके पास आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होगा और उसके बाद आपके पास 3d एंड देन 4s. नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गॉन इज़ 18, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास s में आ गए, total electrons 20 हो गए. Now leaving behind 6 electrons, so I'm going to put 6 electrons in the 3d. So if iron loses 3 electrons, so आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपके पास होगी दैट इज़ 3d4s. नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स s से रिमूव होंगे, so it becomes 0 and 3d becomes 5 because 3 electron has been removed. और अगर मैं यहाँ पे बॉक्स नोटेशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ, सो आपके पास यहाँ पे 4s आपके पास 0 है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े, 1 2 3 4 5. ओके, सो आपके पास राइट ऑप्शन जो होगा दैट वुड बी डी. In question number 2, which equation has an energy change that is equal to the first ionization energy of bromine? Now, when we talk about the ionization energy, so ionization energy में आपके पास एटम, गैशियस एटम होना चाहिए. सी और डी ऑप्शन को देखते हैं. सी ऑप्शन में हमारे पास गैशियस एटम नहीं है. सो अगर गैशियस एटम हमारे पास नहीं आ रहा, सो इट मीन्स दैट ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता. एंड व्हाट अबाउट डी? डी भी नहीं होगा बिकॉज हमारे पास ये गैसियस आइटम में नहीं है. ए और बी ऑप्शन को देखते हैं. ए ऑप्शन में आपके पास ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है. सो अगर ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में होगा और हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, इट बिकम्स ब्रोमीन पॉजिटिव. सो इट नीड्स टू बी गैशियस. सो आपके पास ए ऑप्शन में भी गैशियस है, बी ऑप्शन में भी गैशियस है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज. सो ब्रोमीन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो नेगेटिव चार्ज उस पर नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा. सो आपके पास बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए. ए इज़ द राइट ऑप्शन. वाई? बिकॉज ब्रोमीन एक तो गैशियस फॉर्म में और ये बिल्कुल एक्यूरेट इक्वेशन लिखी हुई है. ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन हमने एरो के बाद शो करवाना है. सो आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा? ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड आर नीडेड टू रिएक्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर. आपके पास 2 हाफ आयन इक्वेशंस हैं और आपने हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स निकालने हैं. सो 1 मोल आपके पास सल्फ़र का गिवन है और आपने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड निकालने हैं. सो सबसे पहले आप देखो तो आपके पास हाफ आयन इक्वेशंस जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को आपने देखना होता है. इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है. इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके हम आयन इक्वेशन निकाल सकते हैं. सो आपके पास बैलेंसिंग के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. सो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 2H2S 2s प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये होगी. नाउ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड हो गए. सो दूसरी इक्वेशन भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SO2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स S plus 2 molecules of water. Now add the half ion equation, you will end up with the ionic equation. 4 electron cancel out हो गए. 4 हाइड्रोजन आइंस cancel out हो गए. So you have 2H2S plus SO2 on the left hand side, and on the right hand side you have 3S and 2 molecules of water. Okay,
सो मेरे बेटे हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। नाउ आपके पास H2S सल्फ़र के मोल्स नोन है, सो नोन अननोन, सल्फ़र के मोल्स आपके पास नोन है और H2S के मोल्स आपने निकालने हैं। सल्फ़र के कोफिशेंट जो है वो 3 है, H2S का कोफिशेंट 2 आ गया आपके पास। मोल्स जो गिवन है दैट इज़ 1 मोल ऑफ सल्फ़र एंड वी डोंट नो द मोल्स ऑफ H2S। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल एंड अप विद 3x 2 and x would be 2/3. So the right option would be 2/3.